आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम। जनरल सईद आसिम मुनीर की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का यादा। अपने गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसीज़ की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ। 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बलोचिस्तान में फितना और खवारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कल्लात में 12, हरनाई में 11 दहशतगर्द हलाक। हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। ईफाए अहद की ताबिंदा मिसाल। कल्लात में अफसी के 18 जवान अर्ज़ पाक पर कुर्बान। दहशत गर्दों की मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा को खराज अकीदत। दहशत गर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन। दहशत गर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। बलोचिस्तान में अमन और तरक्की का सफर रोकने की नाकाम कोशिश। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर मंगोचर में बुज़दिलाना कार्रवाई। जिम्मेदारों, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन इस्तेकाम के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने के लिए सीना सफर। शहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म को मुस्तहकम करती हैं। ISPR। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार की सदारत में इजलास। दोहा में होने वाले पाकिस्तान कतर सियासी मुशावरती इजलास की तैयारियों का जायजा। शुरका को दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म की दोहा इजलास को तामीरी और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर तबादला ख्याल। अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत। मुल्क की बेहतर होती मईशत और मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म अज़रबैजान अली असदोव से वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान की बाकू में मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुस्तक़बिल में मज़ीद राब्तों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए हमेशा मोहब्बत और उख़ुव्वत का पैगाम है। वज़ीर आज़म अज़रबैजान वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख़्वाह हैं। अब्दुल अलीम खान। पंजाब में ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए दरकार मखसूस तालीमी सहूलियात की फराहमी का आगाज। लाहौर में बनने वाला मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खुसूसी तालीमी मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। ईरान के साथ सरहदी तिजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तानी ताजरों का वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। SIFC के ताउन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का निफाज। पाकिस्तान में EV इंडस्ट्री के फरोग के लिए पहली बार कवानीन का इतलाक। EV इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में EV गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और चार्जिंग स्टेशन का कायम शामिल। 1 करोड़ मोटरसाइकिलों की EV पर तब्दीली से सालाना $6 अरब की बचत होगी। कार्बन अखराज में कमी से माहौलियाती बेहतरी मुतवक्के। पाकिस्तान का 2030 तक 30% गाड़ियां बरकी तवानाई पर चलाने का अज़्म। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी, दूसरी तरफ इंतशारी टोले की एहतजाज की दोबारा कॉल। मखसूस सियासी जमात मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रही है। ये लोग मुल्क में तरक्की नहीं चाहते, बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने अब तक अवाम के लिए कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। अवाम से झूठे वादों के तहत खिलवाड़ की कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा में नाम निहाद तरक्की पर अवामी राय।
चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सफर का दूसरा मरहला। शेखुपुरा के हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से टूर का आगाज। ट्रॉफी 14 रोज में 10 शहरों के तारीखी मकामात की सैर करेगी। 3 मुल्की सीरीज के दौरान लाहौर और कराची में नुमाइश के लिए भी पेश की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून उरूज पर। पाकिस्तान में 28 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट। दूसरे मरहले में टिकट कल से दस्तयाब होंगे। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकट फरोख्त। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच मुकम्मल पैक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम पूरी आबोताब से तैयार। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के मैदानों को कलील मुद्दत में जदीद और बैनुल-अक़वामी सहूलतों से रास्ता किया गया। स्टेडियम शायकीन और टीमों को खुशामदीद कहने के मुंतजर। लाइट्स, टावर्स रोशन, नई रिप्ले स्क्रीन्स और कुर्सियों की तनसीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोसेस की खुद निगरानी की। कैदियों के तबादले का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमाली रिहा। हमास ने गजा में रेड क्रॉस के हवाले किया। यरगमालियों की रिहाई के बदले 183 फलस्तीनी भी आजाद। रिहाई पाने वालों के रमल्ला और खान यूनस पहुंचने पर जज्बाती मनासिर। रफा की अहम सरहदी गुजरगाह 9 माह बाद दोबारा खोल दी गई। जंग बंदी के बावजूद मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। शाम में सदारत का ओहदा संभालने के बाद अहमद शरा आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उनका किसी भी मुल्क का यह पहला दौरा होगा। अहमद शरा की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। शाम की नई उबूरी हुकूमत अरब और मगरबी रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ। सऊदी वजीर खारजा ने 24 जनवरी को दमिश्क का दौरा किया था। उर्दू जबान के मुमताज अदीब इंतजार हुसैन की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। इंतजार हुसैन ने नावल निगारी, अफसानों, शायरी और गैर अफसानवी तहरीरों से आलमगीर शोहरत पाई। इन्हें अदब के लिए ग्रां कदर खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। मलेशिया में आईसीसी अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल। टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एफसीएन ने इंटर डिस्ट्रिक्ट जीबी फुटबॉल चैंपियनशिप। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से टीम्स की शिरकत। फाइनल में गिलगित गाजी की टीम ने टीम गिजर को 2-1 से शिकस्त दी। कमांडर एफसीएन ने जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। शायकीन फुटबॉल ने खेल के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ऑस्ट्रिया में WTA 500 लेंस टेनिस टूर्नामेंट। यूक्रेन की रायाना यस्तरमिस्का और रूस की एकातरीना एलेक्जेंडरोवा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में यस्तरमिस्का ने डेनमार्क की क्लारा टासिन, एलेक्जेंडरोवा ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मचोवा को हराया। फ्रांस में ATP 250 मॉन्टक्लेयर टेनिस टूर्नामेंट। टॉप सीड रूस के आंद्रे रोबेलोव को सेमीफाइनल में अपसेट शिकस्त। अमेरिका के अलेक्जेंडर कोवसोक ने स्ट्रेट सेट्स में मात दी। कनाडा के फेलिक्स ने नीदरलैंड्स के जस्पर डी जंग को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। एनहोलाबाइन पर गोल्स की बरसात। एकतरफा मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। EPL के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त। Like you say, with the low bar, hang on. Oh, good ball. Danilo, right-hand side. Gibbs right in space. Hits the penalty area. Look. Yes! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम।
आर्मी चीफ ने दौरा बलूचिस्तान में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वाज़े और जानदार पैगाम देते हुए कहा कि जो लोग मुनाफकत का निवादा उड़े और अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं, हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अपने मादरे वतन के दिफा के लिए हम यकीनी तौर पर उन दुश्मनों को शिकार करेंगे जो मुल्क व कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का अयादा किया। उन्होंने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश की मुकम्मल हिमायत के आज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ पर जामे ब्रीफिंग दी गई जिसमें सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ, गवर्नर और मुल्क के मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से लड़ने के लिए फौज, फ्रंटियर और कानून नाफिज कहा। कुर्बान हो गए। इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 23 दहशत जहन्नुम वासिल कर दिए। दहशत गर्दों ने कल्लात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की, ताहम तबादले में FC के जवान वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। शरीफ और सदर आसिफ अली वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हरनाई गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के शरपसंदी फैलाने वाले बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। हुकूमत आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को दहशतगर्दों से महफूज रखने का पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल दहशतगर्द हमले उसका इजहार किया और जान को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। ISR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अमन इस्तेहकाम बनाने के लिए सीना की कुर्बानियां इंसदाद दहशतगर्दी के अज़्म को मज़ीद देती हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और सदर आसिफ अली सरदारी रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव गए, शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने मेजर हमजा और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने शहीद के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मेजर हमजा इसरार शहीद ने गुज़िश्ता दिनों मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश किया था। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ जिसमें दोहा में होने वाले पाकिस्तान कतर सियासी मुशावरती इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। शुरका को दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने दोहा इजलास के लिए तामीरी और नतीजा खेज इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत हुई।
आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म अली असदोफ से बाकू में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड निजकारी मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख़्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस आज़रबाईजान के सदर के पाकिस्तान दौरे से बाहमी ताउन में इजाफा हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म अली असदोफ ने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए हमेशा मोहब्बत और अखुवत का पैगाम रखता है। पाकिस्तान में मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए आज़रबाईजान से आला सतही वफ्द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में बनने वाला स्पेशल बच्चों का खास मंसूबा पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद इन्हें मुआशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चे हमारे हीरोज़ की मानिंद हैं, इसलिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9,206 मुआवन आलात की फ्राहमी, 7,702 आलात इस्तेमाल, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, 344 बैसाखियाँ और 500 सफ़ेद छड़ियाँ दी गईं। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 35 स्कूल्स को मिडिल से सेकेंडरी सतह और प्राइमरी से मिडिल लेवल पर अपग्रेड किया गया है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने निजी तंजीम के तहत मुस्तक और खुसूसी बच्चों में खिलौने और व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौके पर राना मशहूर अहमद खान ने कहा कि हुकूमत बेसहारा बच्चों को तालीम और तरक्की के यकसा मौक़ों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार ला रही है। तकरीब में बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। जादुई करतब, दिलचस्प पुतली तमाशा, मज़ेदार फूड स्टॉल्स, झूले और दीगर तफरीही सरगर्मियों से बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने ईरानी सूबे के गवर्नर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी के हमरा एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ईरानी गवर्नर के पाकिस्तान के दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा और पाकिस्तानी ताजरों और सनतकारों के वफूद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईरानी वफ्द का दौरा लाहौर बहुत शानदार रहा, बहुत से मुआहदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी गवर्नर ने लाहौर एक्सपो के दौरे में पाकिस्तानी अशिया और इनके मयार को सराहा है। गवर्नर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने एक्सपो नुमाइश को सराहते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तानी ताजरों और सनतकारों का वफ्द भी जल्द ईरान का दौरा करे। उन्होंने गवर्नर सरदार सलीम हैदर को भी ईरान के दौरे की दावत दी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल करने के लिए अमन व इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ का तसलसल और इक़्तिसादी एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय को यकीनी बनाना होगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब का अहवाल आपको बताएंगे अरसलान असद। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान से मुतालिक तारुफी सेशन और इसमें समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मौक़े और किरदार से मुतालिक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। तकरीब में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी और बरतानवी मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मेहनती, जफाकश और ज़हीन होने के बावजूद तरक्की की दौड़ में दूसरी अक़वाम से इसलिए पीछे रह गई क्योंकि बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद से हमारे मुल्क में किसी भी जमहूरी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को मुकम्मल नहीं होने दिया गया, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, तुर्किया, सिंगापुर और चीन जैसे ममालिक ने पॉलिसियों के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में बहुत तरक्की की। उड़ान पाकिस्तान में इन ममालिक के तजुर्बात की रोशनी में 2047 तक के लिए पाकिस्तान के तरक्याती रोड मैप का तयन किया गया है। One of the key elements of Udan Pakistan that I will share with you is that we want to give ownership of this plan to the people of Pakistan and particularly the talented diaspora of Pakistan so that they can also sit with us on the driving seat and help us and help themselves see their country rise in the Committee of Nations as one of the fastest growing economies in Asia.
एहसन इकबाल ने तकरीब के शुरका को बताया कि मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालियापन से बचाकर दोबारा माशी इस्तेकाम की राह पर गमजन किया। हुकूमती इकदामात से आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल हुआ, महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी जबकि टैक्स महासिल और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि रवां साल पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों का साल है। ताहम वाज़ेह किया कि कोई भी सियासी जमात अकेले मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नहीं निकाल सकती। इसके लिए इज्तिमाई शऊर को बुरोएकार लाने की जरूरत है। Today, there is no single leader, there is no single party, and there is no single institution that can steer Pakistan out of the present crisis. Pakistan can only come out of this crisis through a collaborative effort, through a teamwork, where we can show the power, the positive power of synergy of our nation. तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर ने शुरका के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत ज़राअत, सनत, IT, सियाहत, कानकनी, मादनियात और ब्लू इकोनॉमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। सदर ममलिकत ने मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है। पाकिस्तान में EV चार्जिंग स्टेशंस और EV इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए पहली बार कवानीन का निफाज अमल में लाया गया है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान का 2030 तक 30% गाड़ियाँ बरक़ी तवानाई पर चलाने का आज़म। EV इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में EV गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और चार्जिंग स्टेशंस का क़याम शामिल है। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 15 रोज़ की तेज़ रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मुआवन है। 10 मिलियन मोटरसाइकिलों की EV पर तब्दीली से सालाना $6 अरब की बचत होगी। हुकूमत का बड़ा इक़दाम। EV इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से कार्बन अखराज में कमी के बायस माहौलियाती बेहतरी भी मुतवक्के। SIFC और हुकूमती इक़दामात से बरक़ी गाड़ियों की मकबूलियत में इजाफा माहौल की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नाम नहाद तरक्की पर अवामी राय देते हुए कहा कि मखसूस सियासी जमात आए रोज धरनों और बदअमनी के जरिए मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रही है। गुज़श्ता एक दिहाई से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ झूठे वादों के तहत खिलवाड़ करने की कोशिशें जारी हैं। ولې دا ملک ترقۍ ته پرېښودل نه غواړي، دي پسې پتنې په یو فارم ایجنډا باندې لګیا دي، لکه موږ خو اوسه پورې لکه داسې طریقې دي کارونه په میګا پروجیکټ په خپله باندې کار کولی شي، نه بل کار ته پرېږدي. موږ اوسه پورې ونې داسې چغې وایي انصاف دی انصاف دی، موږ خو یو خبر هم داسې ولې نه دي او دا ډېره لویه خرچې پرې راغلې او ملک لپاره څه نشته دی، بس درنه کوو او دا کوو. قسم نشه یو ګڼاپور هم صرف د ځان دپاره دا اگر کو تم خبره کو په دغه صوبه کې څه ترقی شوله او ورسره چې کم دنو الیامین ګنډاپور چې وزیر اعلی دی داغه څه دغه دی پاکستان او د صوبې ډیره ترقی کړه، ترقی په کسی کې ترقی خو پکې ما یو هم صحیح نه کړل. ترقی مرقی خو نه ته په دې صوبه کې څه ترقی شته؟ یره نشته خاصه داسې ترقی نشته، څومره چې څومره ملک قرضدار شو هغومره نشته دی، لکه مطلب چې هغسې د ګاډي د خېجه دلته کې ګروپونه جوړ شوي دي، الیامین ګنډاپور وایي چې زیما او جوید اکبر وایي چې زیما، نو څه خبرې کوي صوبه کې څه ترقي تاسو سره بلې خبرې کوي؟ نه نشته جی، ټوله دغه طرف روانه ده، رواني طرف. नाज़रीन, पेशावर BRT पर आवाम के टैक्स के अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी का दावा करने वाला इदारा क्या वाकई आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत है या ज़हनी अजियत? ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। यह है पेशावर का जदीद BRT निज़ाम जो सफरी सहूलतों में इनकलाब लाने के दावे के साथ मुतारिफ कराया गया था। लेकिन अगर आप BRT के किसी भी स्टेशन पर आवाम के लिए बनाए गए वाशरूम्स का रुख करें तो एक और ही कहानी सामने आती है। यहाँ मुख्तलिफ स्टेशनों के वाशरूम्स या तो गंदगी से भरे हैं या बदबू के बाहिस नाकाबिले इस्तेमाल हैं। मुसाफिरों के लिए पानी की अदम दस्तयाबी और सफाई के नाक़िस इंतजामात ने इन सहूलियात को बेकार बना दिया है। बाज़ स्टेशनों पर वाशरूम्स को ताले भी लगाए गए हैं। ये जब से बने हुए हैं उस तक से बंद है, कभी हमने खुले नहीं देखे। जब भी देखे तो वाशरूम या तो बंद हुए होते हैं, या अगर बंद हुए थे तो उसमें खंडरात होते हैं या नशी बैठे हुए होते हैं,
या ताले लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। इसको बस बिल्कुल ये बंद रखा है, ताले लगाए हुए, देखो अभी ये सारों को ताले लगे हुए हैं। ये देख ले, लेडीज और जेंट्स वॉशरूम सारे बंद हैं। उन बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए भी जिन्होंने BRT पेशावर को एक जदीद सफरी सहूलत करार दिया है, क्या अवाम सिर्फ बसों में सफ़र करने के लिए हैं या उन्हें बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएगी? क्या अरबों रुपए के इस मंसूबे में अवामी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया गया है? क्या मुतल्लिका हुकाम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे या अवाम को इसी अजियत में छोड़ दिया जाएगा? अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप से 3 बार मौत देखे टाइम सी मनु ऐसी कि मैं हूं कब्र च चला गया, मैं नहीं बचना। फिर उन्होंने साडियां वीडियो बनाइया, सानू मारिया, सानू कुटिया। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल और सबसे पहले बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हां, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शरीक ममालिक का टूर मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर मेजबान मुल्क पाकिस्तान में दौरा शुरू हो गया है। चमचमाती ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर का दूसरा मरहला जारी है। टूर के दौरान ट्रॉफी को 14 दिनों में 10 शहरों की सैर कराई जाएगी। शेखुपुरा के अलावा बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा के तारीखी मकामात पर ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीरार कॉम्प्लेक्स में नुमाइश के बाद मुल्तान का सफर कर रही है। 8 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान ट्रॉफी कदाफी स्टेडियम में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून उरूज पर। पाकिस्तान में 28 साल बाद ICC इवेंट होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मरहले में टिकट कल से दस्तयाब होंगे। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकट फरोख्त के लिए पेश किए गए। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच मुकम्मल पैक हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान बांग्लादेश के ऑनलाइन टिकट्स भी मुकम्मल फरोख्त हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम पूरी आबोताब से तैयार हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के मैदानों को कलील मुद्दत में जदीद और बैनुल-अक़वामी सहूलतों से आरास्ता किया गया। स्टेडियम शायकीन और टीमों को खुशामदीद कहने के मुंतज़िर है। स्टेडियम्स में नए लाइट टावर्स, नए रिप्ले स्क्रीन्स और कुर्सियों की तनसीब की गई है। कलील मुद्दत में अपग्रेड किए जाने वाले स्टेडियम्स में काम की निगरानी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुद की। नाज़रीन, ICC अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मलेशिया में खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला प्रोटीज की जानिब से जैमा बोथा और सिमन लॉरेंस ने इनिंग्स का आगाज किया, तो 11 के मजमूई स्कोर पर लॉरेंस बगैर कोई रन बनाए पेवेलियन लौट गईं। जैमा बोथा 16 और दयारा रामलखिन 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गईं।
इंटरनेशनल लीग T20 में गल्फ जायंट्स ने अबुधाबी नाइट राइडर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अबुधाबी में खेले गए मैच में अबुधाबी नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 123 रन स्कोर किए। डेविड विली 41 रन के साथ टॉप स्कोरर बल्लेबाज रहे। गल्फ जायंट्स के मार्क अडेर और क्रिस जॉर्डन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। गल्फ जायंट्स ने मतलूबा हदफ 17.5 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। और नाज़रीन, गिलगित गाजी की टीम ने गिजर की टीम को शिकस्त देकर पहली FCNA इंटर डिस्ट्रिक्ट GB फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुनक़िद होने वाली FCNA इंटर डिस्ट्रिक्ट GB फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से टीमों ने शिरकत की। चैंपियनशिप के दौरान टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। फाइनल में गिलगित गाजी की टीम ने टीम गिजर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की। गिलगित लालकजान स्टेडियम में चैंपियनशिप की शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी कमांडर FCNA ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। शायकीन फुटबॉल ने गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ले लाए गजल की जवानी है, हम गिलगित बल्तिस्तानी है। नाज़रीन, पंजाब के शाहिद आफ्ताब ने 49वीं नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने मोहम्मद सज्जाद को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से हरा दिया। शाहिद आफ्ताब ने शुरू से ही बरतरी कायम रखी, तहम मोहम्मद सज्जाद ने भी कई फ्रेम में अच्छे खेल का मुजाहरा करके फाइनल को दिलचस्प बना दिया। शाहिद आफ्ताब ने 11वें फ्रेम में 81 पॉइंट्स की ब्रेक भी की। फातेह क्यूविस शाहिद आफ्ताब को 2 लाख और रनर अप मोहम्मद सज्जाद को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। खेलता पंजाब गेम्स के तीसरे दिन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, एथलेटिक्स के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। पंजाब स्टेडियम में हाई जंप, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, 400 मीटर रेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के मैचेस हुए। क्रिकेट फाइनल में गुजरांवाला ने मुल्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 9 रन से मात दे दी। गर्ल्स हॉकी के पहले सेमीफाइनल में फैसलाबाद डिवीजन ने सरगोदा डिवीजन को 6-1, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर डिवीजन ने रावलपिंडी को 9-0 से मात देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी बॉयज पहले सेमीफाइनल में फैसलाबाद ने सरगोदा डिवीजन को 7-5, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर ने साहिवाल को 4-1 से हराया। खेलता पंजाब के तीसरे रोज कबड्डी, फुटबॉल, ताइक्वांडो के भी मुकाबले हुए। मुकाबले कल तक जारी रहेंगे। अफजल भाई, ये बिरयानी पे बहुत ज्यादा आवाज आई है, तो क्या कहूं मैं अफजल भाई को कि ये भी एक एक डब्बे का इंतजाम करें और कोल्ड ड्रिंक भी साथ हो। वैसे हो सकता है क्योंकि हमारे पास 2 यहां बैठी हैं पार्टियां, एक का नाम हफ्जा तावानी है और एक का नाम फरहान हनीफ है। फरहान ने दे दिए। अरे भाई वो तो लैब के दिए, मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं यार। क्यों बेचारों के पेट पे लात मार रहे हो? बिरयानी की बात हो रही है अफजल भाई। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम करे, फजल करे। मेरे जितने भाई बहन बुजुर्ग यहां आज अपनी जिंदगी का आगाज, एक नए सफर का आगाज करने आए हैं, जितने भी पास हो जाएं वो अपनी नई जिंदगी आगाज करें। जो रह जाएं वो दिल हल्का ना करें, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। जो रह जाएंगे वो गवर्नर हाउस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर हाउस में पढ़े या यहाँ पढ़े, दोनों एक ही जगह है। मुझे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, जिनको आप माशाल्लाह इस शोबे के जो है अफजाल भाई, उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है
तो सर आप बच्चियों के लिए कह दें कि चलो भाई वो बगैर दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। कामरान खान टिसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक मरतबा फिर खेलों का अहवाल जानेंगे सामी इकबाल से। बहुत शुक्रिया हुमा। नाजरीन, खेलों का सिलसिला जारी रखते हैं और अब बात करेंगे टेनिस की। तो यूक्रेन की डियाना येस्ट्रीम्स्का रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा लिंस टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रिया में खेले जा रहे WTA 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में डियाना येस्ट्रीम्स्का ने डेनमार्क की क्लारा टॉसन को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। 5th सीड येस्ट्रीम्स्का ने 8 सीड टॉसन के खिलाफ 6-1 और 6-4 से कामयाबी समेटी। दूसरे सेमीफाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा जमहूरिया चेक की कैरोलिना मुकोवा को सिर्फ 73 मिनट के मैच में स्ट्रेट सेट्स में 6-0 और 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। दूसरी जानिब ATP 250 मॉन्टपेलियर टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल अमेरिका के अलेक्जेंडर कोविसुक और कनाडा के फेलिक्स ओए एलियासीम के दरमियान खेला जाएगा। फ्रांस में खेले जा रहे ATP 250 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर कोविसुक ने टॉप सीड रूस के आंद्रे रुबलोव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। रैंकिंग में 102 नंबर पर मौजूद कोविसुक ने रुबलोव को 7-5 और 6-4 से मात दी। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में कनाडा के फेलिक्स ओए एलियासिम ने नेदरलैंड्स के जेस्पर डी जोंग को स्ट्रेट सेट्स में 6-4, 7-6 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और नाज़रीन, इंग्लिश प्रीमियर लीग में वुल्वरहैम्पटन ने आस्टन विला, लिवरपूल ने बर्नमाउथ और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्राइटन एंड होव बर्नमाउथ में खेले गए मैच में लिवरपूल ने मेजबान टीम को 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल मोहम्मद सलाह ने किए। नॉटिंघम में मेजबान नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्राइटन एंड होव अल्बियन को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 गोल से हरा दिया। क्रिस वुड ने हैट्रिक की। EPL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के चौथे मरहले में इसराइल ने मजमूई तौर पर 183 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। बस से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर मगरबी किनारे के इलाके रमल्ला और जनूबी गजा के इलाके खान यूनस पहुंचे। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। इससे पहले हमास ने जनूबी और शुमाली गजा में 2 मुख्तलिफ तकारीब के दौरान 3 इसराइली शहरियों को रिहा किया। हमास ने अब तक 18 यरगमालियों को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए रेड क्रॉस के हवाले किया है, जिसके बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा हुए हैं। गजा की मिस्र के साथ रफा के हम सरहदी गुजरगाह को 9 माह बाद दोबारा खोल दिया गया है, जहां से जख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली लड़ाका तैयारों ने बमबारी की, जिससे एक बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शाम में सदारत का ओहदा संभालने के बाद अहमद अशरा आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उनका किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा होगा। अहमद अशरा की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। शाम की नई उबूरी हुकूमत अरब और मगरबी रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 24 जनवरी को दमिश्क का दौरा किया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम तिजारती उमूर में कशीदगी बढ़ाने के ख़्वाह नहीं, हम अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीकी इक़दाम का जवाब $155 अरब मालियत के सामान पर 25% टैरिफ के साथ देंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह जनवरी में 11 कश्मीरियों को शहीद किया। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों ने इस अरसे के दौरान 37 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें ज़्यादातर सियासी कारकुन, नौजवान और तलबा शामिल थे। गिरफ्तार किए जाने वालों में से बेशतर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए।
भारतीय पुलिस ने कठुआ में काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 अफराद को गिरफ्तार करके जम्मू, राजौरी और उधमपुर की जेलों में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने उनकी हिरासत का जवाब फराहम करने के लिए उन पर अस्करियत पसंदों के लिए काम करने का इल्जाम आयद किया है। श्रीनगर के इलाके नौगाम में एक मकतूल नौजवान उमर यासीन के अहले खाना और रिश्तेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने उमर यासीन के कत्ल की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हमें इंसाफ दो जैसे नारे दर्ज थे। उमर श्रीनगर से जम्मू जाते हुए लापता हो गया था। बादशाह उसकी लाश रामबन में एक खाई से बरामद हुई थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक देरपा और नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल के जरिए हल करे। और हर साल की तरह इस साल भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए पुरज़्म हैं। मकबूजा कश्मीर से यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम ने कहा है कि 5 फरवरी को पूरे जोश व खरोश से यौम यकजहती मनाया जाएगा और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि हम मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। 5 फरवरी पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अजीम शान यकजहती के मुजाहरे किए जाएंगे और मुजफ्फराबाद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसके दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी अजीम शान एक्टिविटी होगी। इस 5 फरवरी के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ भारत को ये पैगाम दिया जाएगा कि जनाब तुम्हारे फाशिस्ट इक़दाम वो हमें मंजूर नहीं है और मकबूजा कश्मीर के अवाम को इस बात का एहसास दिलाया जाएगा, उनके लिए उम्मीद की खिड़की खोली जाएगी कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग तुम्हारी इस जदोजहद में कभी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 फरवरी पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कश्मीरियों से ये वादा किया था कि वो उनका बुनियादी और पैदाशी हक़ हाक़ खुद इरादियत फराहम करेगा ताकि कश्मीरी अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करें, लेकिन हिंदुस्तान उस हक़ से इनकारी भी है और कश्मीरियों का कत्लेआम भी कर रहा है। जो सीज़ फायर लाइन की उस पार हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जवान हैं, तो हम इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ हैं और हर कदम पे उनके साथ हैं। हमारे आने वाली नस्लें उनके साथ हैं। तो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमें आखिरी कुर्बानी तक देनी पड़े तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। पूरा पाकिस्तान, अहलियान पाकिस्तान कश्मीरियों के यकजहती के लिए, कश्मीरियों के दुख दर्द गम को बांटने के लिए इस दिन रैलियों की सूरत में, सेमिनार की सूरत में और एहतजाज की सूरत में यकजहती करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का आगाज। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम यकजहती मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से। अदील, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं, शुरका का क्या और कैसा जज्बा है? जी, यौम यकजहती कश्मीर तो 5 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन उसकी जो तकरीबात हैं उसका आगाज़ आज ही से हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुजफ्फराबाद के शहीद बुरहान वानी चौक में एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जा रहा है जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम, जिसमें जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की भी जो सियासी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है, सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी जलसे का आगाज़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो नशिस्तें हैं वो तकरीबन फिल हो चुकी हैं और अब भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाथों में पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के परचम थाम रखे हैं और बैनर्स थाम रखे हैं जिन पर मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम व महकूम भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस जलसे के बाद जो है एक बड़ा एहतजाजी मार्च जो है वो मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और जमात इस्लामी की जो मरकज़ी क़यादत है वो शरीक होगी और मरकज़ी शाहरा पर जो है वो ये मार्च करेंगे और मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम व महकूम अवाम हैं उनके साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। जी शुक्रिया दिल। नाज़रीन, पाक फौज का कामरी स्टोर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्टोर के इलाके कामरी के रिहायशी ज़यान की 27 साल खातून जो कि जुड़वा बच्चों से हामिला थीं, आज सुबह एक बेटी को जन्म दे दिया। ताहम पेचीदगियों के बायस वो दूसरे बच्चे को जन्म देने में मुश्किलात का शिकार हो गई। खातून को आर्मी फर्स्ट एड कामरी में मुंतकिल किया गया, जहां वो अपनी और अपने दूसरे बच्चे की जिंदगी की जंग लड़ रही थी। करीबी तिब्बी सहूलत मिनमर्ग सिविल अस्पताल में दस्तयाब थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बर्फबारी के बायस रास्ता बंद था। इस हंगामी सूरत हाल में पाक फौज ने फौरी तौर पर इंजीनियरिंग और तिब्बी वसाइल को मुतहर्रिक किया।
SCO गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के लिए इदारों की किफ़ालत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में खुसूसी अफराद के लिए हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। SCO की जानिब से इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर गिलगित में फ्रीलांसिंग हब का क़याम अमल में लाया गया है। इस फ्रीलांसिंग हब के क़याम से IT के शोबे में खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों और बच्चियों को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस फ्रीलांसिंग हब में लैपटॉप्स भी फराहम किए जाएंगे। लैपटॉप फराहमी की सहूलत से ये खुसूसी अफराद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कफालत की राह पर गामजन होंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड वेटलैंडर्स डे पर अपने पैगाम में कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। क्लाइमेट पॉलिसी के तहत वेटलैंड्स और दीगर कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि वेटलैंड्स और दीगर कुदरती ख़ज़ानों की निगरानी के लिए वॉच टावर्स और चेक पोस्टों की तामीर की जा रही है। वेटलैंड्स और दीगर कुदरती मस्कन पर तफरीही और तहकीकी मकासद के लिए खुसूसी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। माहीगीरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ दी जा रही हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वेटलैंड या दीगर इलाकों के कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम, माहिरीन और आलमी इदारों के साथ मिलकर कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। तमाम शहरी माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत का साथ दें। ज़मीन नई नस्लों की अमानत है और हमें महफूज और बेहतर बनाना है। बलूचिस्तान भर में 2025 की पहली इंसदादी पोलियो की 7 रोज़ा मुहिम कल से शुरू होगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर इनामुल हक के मुताबिक तकरीबन 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं और पोलियो टीम के साथ मुकम्मल ताउन करें। इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 11,653 के करीब टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 9,329 मोबाइल टीमें, 962 फिक्स साइट और 585 ट्रांसिट पॉइंट्स शामिल होंगे। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ बैरकों, चक्कियों, लंगरखाने और अस्पताल का मुआयना किया। जेल में सफाई सुथराई के शानदार इंतजाम और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक कैदियों को खाना फराहम करने पर सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज को शाबाश दी। IG ने अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली जेल मुलाजमीन की 28 फैमिलीज़ की रहायशगाहों समेत नई जेल बैरक्स, जदीद सहूलतों से आरास्ता जेल अस्पताल, 9 उम्र असीरान के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से सब्जियों की काश्त का इफ्तिताह किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल में ख़वातीन असीरान के लिए नया अलहदा वार्ड, कॉलोनी बनाने और पुरानी जेल के ढांचे को अपग्रेड करने के अहकाम भी दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक उकाड़ा शहर और इसके तीनों तहसीलों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहर भर की तमाम सड़कों और बाजारों को बिला इम्तियाज तजावुज़ात से क्लियर करवाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। उकाड़ा शहर और इसकी तीनों तहसीलों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़िला भर में तजावुज़ात ख़त्म की जा रही है और शहरों को अपनी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। दुकानों के आगे बनाए गए पुख्ता थड़े और लोहे के बनाए गए शेड्स का भी खात्मा किया जा रहा है। तीनों तहसीलों में एंटी इंक्रोचमेंट विंग कायम किए गए हैं, जिनकी निगरानी मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। हर लिहाज से इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, खा वो पुख्ता है या आर्जी है, और इसको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर मुकम्मल किया जाएगा और इसके बाद भी इसको वाच किया जाएगा। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाज़ार गलियां जहां पे गुजरने की जगह बिल्कुल नहीं थी, अब वो तमाम बाज़ार गलियां कुशादा हैं। यही वो शहर है जहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि पैदल सफ़र करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अच्छे इक़दाम आता है कि आम शहरियों के लिए भी, गाड़ी के लिए भी, बड़ी गाड़ियों के लिए भी रास्ता बिल्कुल खुला हो गया है। तजावुज़ात के खिलाफ जारी इस मुहिम के दौरान बाजारों में खड़ी की जाने वाली रेडियो को मुतबादिल जगह फराहम की गई है ताकि किसी फर्द का रोजगार भी मुतासर ना हो। तजावुज़ात के खात्मे से न सिर्फ बाजार कुशादा होंगे बल्कि खरीदारों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। बहावल नगर के शहरी और देही इलाकों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तफसील बताएंगे राना फैसल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक
सुतरा पंजाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तकरीब में मेंबरान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर, दीगर अफसरान, ताजर बिरादरी, सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की पंजाब की तरक्की और साफ सुथरा माहौल की पॉलिसी को सराहा। सिर्फ अब शहर में ही सफाई का काम नहीं होगा, हमारे देहातों में भी इंशाल्लाह ताला साफ सुथरे शहर, साफ सुथरे देहात, साफ सुथरे मौजे, साफ सुथरी यूनियन काउंसिल, साफ सुथरा पंजाब और फिर साफ सुथरा पाकिस्तान। मेंबरान पंजाब असम्बली सुहेल खान जाहिद, काशिफ नवीद पंसोता ने कहा कि सफाई के हवाले से जिला बहावल नगर का 3 अरब 65 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत 600 से जायद सेंट्री वर्कर्स शहरी और दही इलाकों में सफाई के अमल को यकीनी बनाएंगे। ये इकदाम अवामी बेहतरी के लिए एक संगे मील साबित होगा, जिससे न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी मुमकिन होगी बल्कि शहरियों की सेहत और मयार जिंदगी में भी नुमाया बेहतरी आएगी। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावल नगर। ठट्ठा में पानी की कमी दूर करने के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से 40 अरब रुपए के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। इस मंसूबे से न सिर्फ ठट्ठा बल्कि कराची में भी पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या इक़दाम किए गए हैं? ये ज़िला ठट्ठा में पानी की किल्लत का हमेशा सामना रहा है। घरों में इस्तेमाल का पानी नहीं है, जानवरों के पीने का पानी भी ना कमी रही है और ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पानी की किल्लत से। उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए यहाँ के सूबाई वज़ीर जेल खानाजात एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मुश्तरका कोशिशों से एक 40 अरब रुपए का मनसूबा शुरू किया है। ये मनसूबे के तहत जो है पानी जो है ज़िला ठट्ठा की तमाम तहसीलों और गाँव गोटों तक पहुँचेगा, बल्कि कराची में पानी की कमी काफ़ी हद तक पूरी करेगा। कराची तक पानी जाएगा, पूरे कराची को सही पानी मिलेगा। उसके अलावा हमारे ज़मींदार जो हैं, लोगों को पानी की किल्लत है उधर, उसकी भी जो है ना वो गुंजाइश पूरी हो जाएगी। लोगों ने इस मंसूबे को सराहा है और उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है, जिससे जो है हमारे न सिर्फ ज़मीनों को पानी मिलेगा बल्कि पीने का पानी मिलेगा, हमारे जानदार जो हैं वो भी पानी पी सकेंगे। जी वेदर अपडेट में खुशामदीद। गलियात में बर्फबारी के बाद एहतियाती तदाबीर और सहूलियात की फराहम के हवाले से ज़िले इंतजामिया के इक़दामात। गलियात में बर्फबारी के बाद हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों की सफाई का काम जारी है। ज़िले इंतजामिया गलियात में GDA के साथ मिलकर तमाम सरगर्मियों की निगरानी कर रही है। सर्दी और बर्फबारी के दौरान गलियात आने वाले सयाहों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात किए गए हैं। सयाहों और अहलियाना इलाका को सफरी सहूलियात के लिए पेट्रोल पंप्स, फ्यूल की हमा वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम सयाह और गलियात दीगर पहाड़ी मकामात पर सफ़र से कबल अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करवाएं। गाड़ी में फ्यूल की मुनासिब मिकदार यकीनी बनाएं। बर्फ़ के दौरान गाड़ी के लिए लोहे के चेन्स का इस्तेमाल करें। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क। महकमा मौसमियात मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सईद वजीर की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहरें जारी हैं। किलात -8, कलाम -6 और क्वेटा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब में रात के औकात में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। आज मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।